नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरी चैनल फैक्ट्स विद रुद्रेश पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 पर। लॉकडाउन 4.0 की बात करने से पहले कल मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बात कह गए, जो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या है और आत्मनिर्भरता के 5 पिलर जो उन्होंने दिए हैं, आज मैं उसका चर्चा विस्तृत रूप से अपने इस चैनल पे करूंगा। और जितने भी पिलर्स उन्होंने दिए उनका तो मैं वर्णन करूंगा ही, साथ ही साथ मैं स्वदेशी सामान का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी करूंगा, क्योंकि इस संकट के घड़ी में उन्होंने अर्थात लोकल लोगों ने जितना हमारी मदद करी है, वैसे और किसी ने नहीं करी है। अब जैसे कि मैं लोकेलिटी की बात करूं तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर हमारा जो डेमोग्राफी है, जो हमारी जितनी जनसंख्या है, सपोज डेमोग्राफी नहीं, पॉपुलेशन, हमारी जितनी पॉपुलेशन है, अगर उनको टिकटॉक पसंद आता है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि आप टिकटॉक की जगह भारत का कोई पिकपॉक ऐप बनाइए। मैं कोई हंसी मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक दिल से अपनी इच्छा की मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये टिकटॉक विदेशी है, अगर हम इसको यूज़ करने के लिए आज इतना आताताई हुए हैं, तो क्यों ना हम एक अपना स्वदेशी ऐप, एक सॉफ्टवेयर तैयार करें जिस पे लोगों का मनोरंजन होता रहे। लॉकडाउन 4.0 के लिए हम तैयार हैं, संकल्प सिद्ध हैं, और निश्चित रूप से जो हमारा भारत सरकार बोलेगा हम उसका पालन लॉकडाउन 1.0 ने भी किया था, 2.0 ने भी किया था, 3.0 ने किया था, और ये 4.0 का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये लॉकडाउन 4.0 में हम, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि नए रूप का होगा, नया स्वरूप होगा इसका, तो हम निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे। और आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भरता के लिए 5 जो पिलर दिए हैं उसका मैं विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो नए होंगे। ओके, थैंक यू। जो आत्मनिर्भर की 5 कड़ियाँ हैं वो ये: पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। तो इसमें जो पहला इकोनॉमी है, किसी भी देश की वो मूलभूत आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब कि अगर हमें अपने देश के लिए, देश को चलाना है तो इकोनॉमी तो ज़रूरी है ना। इकोनॉमी ज़रूरी है। जिस तरह हमें रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, उसी तरह किसी भी देश के लिए इकोनॉमी का होना बेहद ज़रूरी है। तो इकोनॉमी अगर हमारा लॉस कर रहा है तो निश्चित रूप से हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, और अगर इकोनॉमी हमारा ग्रोथ कर रहा है तो हम निश्चित रूप से डेवलप कर रहे हैं। और इन्होंने जो जीडीपी का 10% इन्वेस्टमेंट की बात करी है, 20 लाख करोड़ रुपए का, उससे निश्चित रूप से हमारे देश के नेशनल इनकम में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और नेशनल इनकम का ही पार्ट होता है। और दूसरा बात करेंगे तो दूसरा पिलर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंडिया के लिए एक वरदान साबित होगा। हम कल तक जो सामान दूसरों से मंगाया करते थे, तो इस संकट की घड़ी में जब हम स्वयं उसका उत्पादन कर सकते हैं, तो जब हमारे पास कोई मजबूरी नहीं होगी तो हम इससे और बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान देना होगा और स्वदेशी सामानों का उपयोग करना होगा। और तीसरा आता है टेक्नोलॉजी। थर्ड पिलर जो है आजकल के युग का सबसे बेहतरीन वो टर्म होगा जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। आज हम अगर विश्व अगर कोरोना से लड़ रहा है तो सबकी टेक्नोलॉजी का पता चल रहा है, और निश्चित रूप से हमारी भी टेक्नोलॉजी का पता चल रहा है। चौथा पिलर है डेमोग्राफी, और मैं डेमोग्राफी को थोड़ा और विस्तृत रूप से समझाऊंगा आपको कि दुनिया के विशालतम डेमोग्राफी में हम शामिल होते हैं, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जिसका जिक्र कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा था।
तो मैं इसको समझाऊंगा आपको कि डेमोग्राफी जो है वो दो पार्ट्स होते हैं इसके। तो डेमोग्राफी को पहले अर्थ समझिए। डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी एक्सेट्रा। इट मीन्स हमें सिस्टम से इसका स्टडी करता है, जो पॉपुलेशन का करता हो। किसी भी देश के जनसंख्या के बारे में एक सिस्टमेटिक अध्ययन करता है वो, उसके एरिया के बारे में सिस्टमेटिक अध्ययन करता है, और उसकी कम्युनिटी के बारे में सिस्टमेटिक अध्ययन करता है। तो जो इसमें जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बारे में अध्ययन, आज अगर हम बचे हुए हैं, अगर हमारे देश में कोरोना का कम असर हुआ है तो ये लॉकडाउन की वजह से तो कम हुआ है ना। तो कम्युनिटी, हमने क्या करा? हमने अपने डेमोग्राफी को कंट्रोल करा और कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने दिया। और जो आज इतने केस हुए हैं तो ये लापरवाही का ही नतीजा है। तो दो प्रकार के डेमोग्राफी होते हैं, फॉर्मल डेमोग्राफी और दूसरा सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम स्टडी करते हैं किसकी? नंबर ऑफ मेल्स, हमारे पास पुरुष कितने हैं, हमारे पास महिला कितनी है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास जनसंख्या कितनी है, वर्किंग पीपल कितने हैं, यूजलेस पीपल कितने हैं। और सोशल डेमोग्राफी में हम स्टडी करते हैं माइग्रेशन, बर्थ रेट की, डेथ रेट की। तो ये है दो पार्ट्स डेमोग्राफी के। वाइब्रेंट डेमोग्राफी जो हमारे इंडिया की है वो है फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सेकेंड वन सोशल डेमोग्राफी। तो फॉर्मल डेमोग्राफी में मैंने बताया आपको, इसमें स्टडी की वर्किंग पीपल, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ यूजलेस पर्सन, है ना। तो इसमें इसका स्टडी होता है। और यहीं दूसरे साइड सोशल की बात करेंगे तो जो सोशल में किसके? डेथ रेट, बर्थ रेट, है ना। और उसमें एक बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि सोसाइटी जब चेंज होती है, जैसे मान लीजिए कि हमें रूरल से अर्बन की तरफ जाना है, हमें निरक्षर से साक्षर की तरफ जाना, हमें कम उपभोग से ज़्यादा उपभोग की तरफ जाना है, तो ये माइग्रेशन होता है। तो जब इसकी स्टडी करेंगे तो ये सोशल डेमोग्राफी में आता है। और पांचवा जो पिलर है उसका नाम है डिमांड। और डिमांड तो सभी करते हैं, हर देश का अपना एक अलग अलग डिमांड होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग डिमांड होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है इसको बरकरार रखने के लिए हमें स्वदेशी डिमांड करना पड़ेगा, हमें सप्लाई जो करनी पड़ेगी वो स्वदेशी करनी पड़ेगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को ध्यान में रखते हुए हमें अपना डिमांड को बढ़ाना होगा, सप्लाई को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये 5 पिलर जो थे, मोदी ने आत्मनिर्भर की 5 कड़ियाँ बताई है और निश्चित रूप से इसका असर कुछ वक्त में दिखने लगेगा। और जो 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका न्यू जो रखा गया है वो 4L पे काम करता है। 4L का मतलब लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस, ये 4L पे काम करता है, ठीक है। तो ये इन तथ्यों पर, और निश्चित रूप से हमें इस योजना के तहत सफलता मिलेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्याशा है। हमारे देशवासियों के लिए, हम सब के लिए एक निश्चित रूप से यह एक उपहार साबित होगा। और लॉकडाउन 4.0 का फॉलो करते रहिए, स्वदेशी को अपनाइए। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वी स्टार्ट टू बी फुल्ली एजुकेटेड ऑफ आवर सोसाइटी।